आज का प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यह हमारे कर्मों से रिलेटेड है। मुझसे कई बार यह पूछा गया है कि सर, क्या हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें यहीं भुगतना होता है? और कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि सर, यदि हमारे सम्मुख कोई भी कार्य गलत हो रहा है और हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसका भी फल हमें भुगतना पड़ सकता है? तो देखिए, संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल यहीं भोगना पड़ता है। इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती। लेकिन एक बात है कि किस कर्म का फल आपको कब मिलेगा, इसका कोई समय निर्धारण नहीं है। लेकिन हमारे कर्म और हमारे सम्मुख यदि कुछ गलत हुआ है और हमने उसका विरोध नहीं किया, तो उसका भी फल हमें भुगतना पड़ता है। और इसका बहुत ही सटीक उदाहरण हमारे धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत में मिलता है। चलिए, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए, रामायण में जब रावण माता सीता को छल पूर्वक हर लेता है, तो जटायु इसका विरोध करते हैं और वो रावण से लड़ते हैं। लेकिन जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले और जब मौत जटायु के इर्द गिर्द मंडराने लगी और जैसे ही मौत आई, तो गिद्धराज जटायु ने मौत को ललकार कर कहा, खबरदार, हे मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं मृत्यु को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। दोस्तों, विडंबना तो देखिए, मौत उन्हें छू नहीं पा रही है, कांप रही है खड़ी होकर। मौत तब तक खड़ी रही, कांपती रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला। किंतु महाभारत में भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेटकर मौत का इंतजार करते रहे। उनकी आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक है यह दृश्य। रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी सैया पर लेटे हैं, प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। और वहीं महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। अब देखिए, यहाँ भिन्नता प्रतीत हो रही है कि नहीं? अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की सैया मिल रही है, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाण की सैया मिली हुई है। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी सैया में प्राण त्याग रहे हैं और बाणों पर लेटे लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों है? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लुटते हुए देखा था। वो विरोध नहीं कर पाए थे। भीष्म पितामह दुशासन को ललकार सकते थे, दुर्योधन को ललकार सकते थे, लेकिन फिर भी द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा तक नहीं कर पाए। उसी का परिणाम यह निकलता है कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की सैया मिली और जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद की सैया मिली। दोस्तों, जो दूसरों के साथ गलत होते देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म पितामह जैसी होती है। और जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करते हैं, उसका महात्म जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। एक बूढ़ा सा जटायु नारी की रक्षा करने के लिए अपने प्राण त्याग देता है, और वहीं एक बलशाली पुरुष जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान है, जो चाहे वो कर सकता है, वह द्रौपदी के साथ गलत होते देख भी उसका विरोध नहीं कर पाया। तो दोस्तों, आपके कर्मों का फल आपको यहीं भुगतना है। आशा करता हूं वीडियो समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और आप बताते रहिए आपको किस पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।